मैदाने जंग को लेकर हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज में। हाई प्रोफाइल सीट रही है, बड़े बड़े नेताओं के नाम इस सीट से जुड़े रहे हैं और इस सीट पर आज क्या है मिजाज, यहाँ लोग क्या सोचते हैं और सुबह सुबह प्रयागराज में क्या चर्चा होती है, आज ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। साथ ही दिन भर की जो आज बड़ी सियासी हलचल रहने वाली है वो भी आपको बताऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां पर रैली करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैसे ताबड़तोड़ रैली करेंगे। आज दिल्ली में नामांकन का दौर शुरू होगा, लेकिन आप देखिए ये संगम नगरी है, सुबह सुबह ये शहर उठ जाता है और सुबह सुबह यहाँ जलेबियां छनना भी शुरू हो जाता है। तस्वीरें आप देखिए, अब ये जलेबियों की जो मिठास है ये आखिर कौन चखेगा, कौन जीत का स्वाद चखेगा, ये आज प्रयागराज से हम आपको बताएंगे। संगम नगरी का मिजाज हम आपको बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस। प्रिंस, ये बताइए प्रयागराज में क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का। तो कुछ काम किया है बीजेपी ने? बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। पहले बताइए दुकान कब से है आपकी यहाँ पर? 100 साल हो गया। 100 साल हो गया। तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, तो सुबह सुबह इतनी भीड़ लग जाती है यहाँ पर? और लगेगी अभी और लगेगी भीड़। चर्चा होती है सियासत? हाँ, बात होती रहती, बात करते रहते, स्टूडेंट आते उनसे बात करते हैं हम। क्या कह रहे हैं लोग, क्यों लग रहा है बीजेपी का? 99% बीजेपी है, समझ लीजिए। हाँ। नीरज त्रिपाठी जी, इस बार तो टिकट बदल दिया गया। बिल्कुल नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस कमल का फूल। जी। ऐसा क्या काम किया है कमल के? बहन जी, अभी मैं बाहर घूम के आया हूँ, फिर अपना उत्तर प्रदेश देखा हूँ, एकदम सोने की चिड़िया है, समझ लीजिए। एक एक चप्पे चौराहे की बात मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अभी पंजाब गया था, वैष्णो माता गया था, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वो कहीं नहीं है। मतलब सोने की चिड़िया हमारा उत्तर प्रदेश है। आप एक एक चौराहा आप देख लीजिएगा तो आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, कोई इस उत्तर प्रदेश को सोने की चिड़िया बता रहा है, किसी को टिकट कटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये नाश्ते की दुकान है, सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने के लिए लोग आते हैं। क्या नाम है आपका भैया? नंदन सिंह। ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं प्रयागराज के? जी। क्या है इस बार संगम नगरी का माहौल? यहाँ तो इस समय हम है नहीं, थोड़ा मकान बन रहा है इसलिए यहाँ पे हम नहीं। सियासत का क्या माहौल है, कौन लग, किसका काम अच्छा लग रहा है, किसने 5 साल में अच्छे काम किए? मोदी सरकार ने। तो एक बार क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी या बदलाव की ब्याह? मोदी जी आएंगे। देखिए यहाँ छन तो रही है जलेबी, बिल्कुल। देखिए जलेबी का की जो मिठास है ये किसको चखाने वाले भैया, एक बार जल्दी से बता दें, फिर उसके बाद आपको दिल्ली का हाल भी दिखाएंगे। भैया ये जलेबी इस बार किसको खिलाओगे जीत की? अरे कोई भी खाए, मोदी जी खाएंगे और क्या। मोदी जी खाएंगे। कुछ काम किया है मोदी जी ने? जनता के निगम तो काम किए हैं। अब देखिए ये जलेबी की मिठास किसको चखानी है ये भी प्रयागराज ने लगभग तय कर लिया है और अपने मूड को प्रयागराज बता रहा है। आगे आपको प्रयागराज की और तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, प्रयागराज शहर भी आपको बताऊंगी, लेकिन देश में क्या चल रहा है आइए जल्दी से आपको ये बता देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र से तेलंगाना तक 4 रैलियां करने जा रहे हैं और पीएम फेक वीडियो पर भी सख्त रुख अख्तियार कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का वो वीडियो जिसको लेकर अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसने भी फेक वीडियो जारी किया है उस पर लगातार एक्शन जारी है। इसके साथ ही साथ आज बांसुरी स्वराज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। देखिए लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब अगले चरणों के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन शुरू हो गया है। कल 2 हाई प्रोफाइल बीजेपी के नेताओं ने नामांकन दाखिल किया था और आज बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से कैंडिडेट हैं वो नामांकन दाखिल करेंगी। आज नई दिल्ली सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज नॉमिनेशन फाइल करेंगी, लेकिन उससे पहले एक रोड शो किया जाएगा और नई दिल्ली में क्या है बीजेपी की ताकत ये दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये बताने की कोशिश की जाएगी। आपको बताएं कि स्वामी विवेकानंद मार्ग से शुरू होकर ये रोड शो शाहजहां रोड, अकबर रोड होते हुए जामनगर हाउस गेट नंबर 2 तक जाएगा और इस दौरान बांसुरी स्वराज के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दे दें कि नई दिल्ली सीट की चर्चा इस वजह से ज्यादा हुई क्योंकि यहाँ से मंत्री मीनाक्षी लेखी की जो टिकट था वो काट दिया गया और बांसुरी स्वराज यानी कि सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट है जो बांसुरी स्वराज को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या माहौल है फिलहाल बांसुरी स्वराज के घर का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वो किस तरीके की तैयारी कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो जन समर्थन देख रहे हैं ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता के कारण है। जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, उनके कुशल नेतृत्व पर और
इसीलिए अब की बार 400 पार ये संकल्प है जिसे भारत की जनता इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाए। अब देखिए प्रयागराज में तो सुबह सुबह दही जलेबी का नाश्ता किया जा रहा है, कचौड़ी का नाश्ता किया जा रहा है और यहाँ पर तो सुगबुगाहट है, सियासत की चर्चा भी हो रही है। लेकिन जैसा आपने दिल्ली में अभी देखा कि बांसुरी स्वराज अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, लेकिन प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा पाठ जरूर करते हैं। और अभी बांसुरी स्वराज की पूजा पाठ करती हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। बांसुरी स्वराज इस वक्त पूजा पाठ कर रही हैं और थोड़ी देर बाद उनका जो रोड शो है वो शुरू होगा, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। बांसुरी स्वराज और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सातों की सातों सीट एक बार फिर बीजेपी अपने कब्जे में करना चाहती है दिल्ली की, और इसीलिए इस बार 7 में से 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो दिल्ली में बदल दिए गए हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा दिल्ली लिए चलते हैं आपको। पवन, प्रयागराज संगम नगरी में तो सुबह सुबह सियासत की चर्चा हो रही है, आपके पास तो ज्यादा हलचल है, आज नॉमिनेशन फाइल करना है बांसुरी स्वराज को, क्या माहौल देख रहे हैं आप नई दिल्ली सीट पर? बिल्कुल प्राची, 2 दौर के चुनाव के बाद अब समझ लीजिए चुनावी गहमा-गहमी दिल्ली भी पहुंच चुकी है और इस वक्त हम बांसुरी स्वराज के घर पर मौजूद हैं। नॉमिनेशन के लिए जो नामांकन रैली होने वाली है सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले यहां आज बांसुरी स्वराज के घर को सजा दिया गया है। अंदर हवन चल रहा है, हवन पूजन के बाद ये यात्रा या कहें कि नामांकन रैली शुरू होगी। इसमें हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री साथ में मौजूद होंगे और साथ में विजेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मौजूद होंगे। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से मैदान में है और इस नई दिल्ली सीट का जलवा ये रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ जनता दल के टिकट पर लड़ चुके हैं, यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जीत चुके हैं बीजेपी के टिकट पर। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रही मीनाक्षी लेखी के टिकट को काटकर अब बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा गया है। हाई प्रोफाइल सीट है, तैयारियां जरा देख लीजिए। कार्यकर्ता हवन पूजन के बाद किस तरीके से डंडे और झंडे के साथ तैयार हैं, गाड़ियां तैयार हैं, समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया है और अभी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। हाथ में तस्वीर है, मेरी सरकार बांसुरी स्वराज का नाम है। सर, क्या उम्मीद है इस चुनाव से, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। दिल्ली में 7, हरियाणा में 10 की 10। अच्छा, दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली से लेकर दिल्ली हरियाणा तक का दायरा है। टीम बांसुरी स्वराज की टी शर्ट पहनी। मैम, क्या नाम है आपका और आज के लिए क्या खास है आपके लिए? मेरा नाम शिखा माथुर है, महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज तो हमारे लिए मौका बहुत खास है क्योंकि आज बांसुरी जी का नॉमिनेशन होने जा रहा है और हम भारी संख्या में महिलाओं के साथ आज उनके साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरवाएंगे। नॉमिनेशन फॉर्म भरवाएंगे, भारी संख्या पर जोर है। इधर देखेंगे तो गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। विकसित भारत मोदी की गारंटी का वाहन यहाँ पर है, यानी आज बांसुरी स्वराज नामांकन दाखिल करेंगी। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनसे उनका मुकाबला होगा, लेकिन अपने आप में बड़ी सीट है और बड़ी लेगेसी की बात है। ठीक है पवन, देखिए बांसुरी स्वराज के रोड शो को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर ली है और बांसुरी स्वराज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। अपनी जीत को लेकर वो तो आश्वस्त नजर आ ही रही हैं। आप दिल्ली का माहौल दिखा रहे हैं, मैं प्रयागराज का माहौल दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ कोई रोड शो जैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन तपती धूप में सियासी की गर्मी जो है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। हालांकि देखिए गर्मी को दूर भगाने का जो प्रबंध है वो प्रयागराज के लोग बखूबी करना जानते हैं। सुबह सुबह ककड़ी और जो खीरे की ठेली है वो यहाँ पर लग चुकी है। आपको गर्मी से निजात पाना है तो आपको ककड़ी और खीरे खाने होंगे ताकि आप तपती गर्मी से दूर रहें। ये सियासी पारा आखिर किसकी तरफ जा रहा है और किसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान, जानते? क्या नाम है भैया? जल्दी है थोड़ा बात। आप देखिए सुबह सुबह मैं जैसा आपको बता रही थी कि शहर जल्दी जगता है, अपने अपने कामों में लग जाता है। भैया क्या नाम है आपका? रुपेश तोरानी। बताइए रुपेश जी, कब से लगा रहे हैं ठेलियाँ? यहाँ से हम 5-6 साल लगा रहे हैं। हाँ। ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? यहाँ पे कमल खिलेगा और क्या। हाँ, अब विपक्ष कह रहा है बहुत महंगाई है, आप तो बेच रहे हैं, ये कोई प्रभाव पड़ता है? तो नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। ठीक है, किसी के लिए महंगाई मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? आयुष केसरवानी। वोट डालते हो? हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? बेरोजगारी के लिए। अच्छा, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या किसका माहौल लग रहा है यहाँ, बीजेपी कांग्रेस? कमल ही खिलेगा।
बेरोजगारी पे फिर भी कमल खिलेगा? और कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर पाएगी। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज के लोगों का मूड क्या है ये तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा यहाँ इस वक्त फल की दुकान पर भी भीड़ लग चुकी है, धूप चिलचिलाती हुई निकल चुकी है और ये जो पारा है सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि पूरे देश में चढ़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की फेक वीडियो को लेकर लगातार अब इस पर एक्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आरक्षण पर दिए गए बयान पर अब लगातार एक्शन किया जा रहा है। गृह मंत्री के फेक वीडियो मामले में FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है और दिल्ली पुलिस ने फेक वीडियो शेयर करने वाले लोगों को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को भी समन भेजा है। पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही उनसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी लाने को कहा है जिनसे वो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के नेता और सोशल मीडिया इंचार्ज सतीश, राज्य संयोजक नवीन, कांग्रेस प्रवक्ता अस्मा तस्लीम और शिवा शंकर को भी नोटिस भेजा है। यानी जिसने भी फेक वीडियो बनाई है, जिसने फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला है, जिसने फेक वीडियो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, अब उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला तो तेलंगाना के CM ने उनकी तुलना ED और CBI से कर दी है और कहा है कि हम किसी भी नोटिस से नहीं डरते हैं। सुनिए जरा। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ED, इनकम टैक्स, CBI को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। अब देखिए, बेशक रेवंत रेड्डी आप दिल्ली पुलिस की तुलना ED, CBI से कर दें, लेकिन इस मामले पर सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया TV से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस डरकर फेक वीडियो का सहारा ले रही है, फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। फेक वीडियो सर्कुलेट करने के पीछे वोटों का पोलराइजेशन है। क्या कहा गृह मंत्री ने, सुनिए जरा। अमित शाह जी, आपका बयान जो है आरक्षण को लेकर, फेक बयान जो है आपका, वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है और आज असम से भी एक शख्स को उस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। कितना बड़ा चिंता का विषय? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देश की जनता जानती है कांग्रेस हार के कगार पर है, इसलिए इनके प्रमुख लोग इस तरह के डॉक्टरेट बयानों को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये बयान फर्जी पने से देश की जनता का हृदय जीता नहीं जाता। ये बयान आया कहाँ से ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ? आपने कभी ऐसा कुछ कहा था आरक्षण को लेकर? नहीं, मुझे बताया गया तमिलनाडु से किसी ने मॉर्फ कर सर्कुलेट किया है। मेरा ओरिजिनल टैप भी अब सर्कुलेट हो चुका है कि मैं क्या बोला था। मैंने मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कर दी, उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी के सहारे पर ST, SC, OBC कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ST, SC, OBC आरक्षण की समर्थक है, हटाने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण को, देखिए मेरा फेक वीडियो प्रसारित करने से ज्यादा पोलराइज करने का क्या प्रयास हो सकता है? हम नहीं कर रहे, हमने एक भी फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, दिल्ली पुलिस एक्टिव है, लगातार नोटिस पर नोटिस भेजे जा रही है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए बिल्कुल प्राची, दिल्ली पुलिस लगातार नोटिस दे रही है और ये जो नोटिस है, जो तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी, उनके अलावा 6 लोगों को ये नोटिस दिए गए हैं, जिसमें तेलंगाना के कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन है, साथ ही उनका जो पूरा का पूरा मीडिया इंचार्ज है, जो उनकी सोशल मीडिया को संभालते हैं, उन सबको नोटिस दिया है। और प्राची, जो नोटिस है ये CRPC की धारा 91 और साथ ही 160 के तहत दिया गया है। ये जो CRPC की धारा है, इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये दिल्ली
किसी भी पुलिस के पास ये राइट होता है कि वो जो गवाह है या फिर जिसके अकाउंट से कोई भी ऐसा काम किया गया है जिस वजह से एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसको सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। साथ ही जो सम्मन है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जो भी गैजेट्स इस्तेमाल किए गए, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो, जिससे इस वीडियो को, जो कि डॉक्टरेट वीडियो था गृह मंत्री अमित शाह का, उससे सर्कुलेट किया गया, रीट्वीट किया गया, उन सभी इक्विपमेंट्स को, मोबाइल फोन, लैपटॉप को लेकर 1 तारीख को दिल्ली के द्वारका में जो आईएफएसओ यानी कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का जो ऑफिस है वहां पर पहुंचना है और वहां पर पहुंचकर अपना पक्ष रखना है, जिसमें न केवल तेलंगाना के जो सीएम हैं उनके अलावा जो पूरी वहां के जो कांग्रेस के तमाम इंचार्ज हैं उन सबको बुलाया गया है। इन सभी को अपना जवाब देना होगा, साथ ही अपना जो गैजेट ठीक है। फेक वीडियो का मामला सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है अभय, और एक तरफ दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है तो उस पर सियासत भी बखूबी की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सियासत के ये रंग प्रयागराज की सीट पर भी देखने को मिल रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की ये सीट रही है, मुरली मनोहर जोशी की ये सीट रही है, जनेश्वर मिश्र की ये सीट रही है, और इस सीट पर सियासी पारा इस कदर है कि लोग सुबह सुबह नाश्ते की दुकान पर जाकर, फूल वालों के पास जाकर भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार।